क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया को बनाने से पहले ही परमेश्वर ने इस दुनिया का अंत लिख दिया था। क्या आप जानते हैं कि आदम के बनाने के 6000 साल बाद इस दुनिया का अंत होगा। अब ये कैसे होगा, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। क्या आप जानते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ इस धरती पर कब राज्य करेंगे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इस दुनिया को 6 दिनों में बनाया था और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। ये 7 दिन एक पैटर्न थे कि आने वाले समय में क्या होगा। अब 2 पतरस अध्याय 3 उसकी 8 आयत में लिखा, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि उत्पत्ति में जो पहला दिन है वो आने वाले समय के 1000 वर्ष के बराबर है। फिर उत्पत्ति का दूसरा दिन 2000 वर्ष के बराबर है और इसी तरह तीसरा दिन, फिर चौथा, 5वां और 6वें दिन तक 6000 साल पूरे होते हैं। सूरज, चांद, सितारे परमेश्वर ने चौथे दिन बनाए थे। अब किसी ने ये सवाल पूछा था कि अगर परमेश्वर ने सूरज, चांद, सितारे ये सब चौथे दिन बनाए थे तो फिर पहले 3 दिन रोशनी कहाँ से आई। इसका जवाब है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह वो रोशनी है जिसने उस अंधेरे में उजाला किया। यूहन्ना अध्याय 8 उसकी 12 आयत में यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना अध्याय 1 उसकी 1 आयत में लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 4 आयत में लिखा, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। 1 यूहन्ना अध्याय 1 उसकी 5 आयत में लिखा, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। उत्पत्ति के पहले 3 दिन तक परमेश्वर खुद ही वो उजाला, वो रोशनी था और इसी तरह वो आने वाले समय में यानी नए स्वर्ग और नई धरती पर भी परमेश्वर खुद ही हमारी रोशनी होगा, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 उसकी 5 आयत में लिखा, फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। अब 3 दिन तो परमेश्वर ने इस दुनिया को रोशन किया, पर चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चांद, सितारे बनाए, यानी सूरज ने चौथे दिन इस दुनिया को रोशन किया। अब अगर हम एक दिन को 1000 वर्ष से मिलाकर देखें तो क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह इंसानी शरीर में इस धरती पर कब आए, कब वो जगत की ज्योति, वो दुनिया का नूर इस दुनिया में आया। आदम से लेकर यीशु मसीह तक 4000 साल का समय पूरा होता है, यानी यीशु मसीह 4000 साल में इस धरती पर आए। अगर दुनिया की सृष्टि के दिनों से इसे मिलाएं तो चौथा दिन बनता है, यानी यीशु मसीह चौथे दिन इस धरती पर आए। जिस तरह सूरज ने चौथे दिन इस दुनिया को, इस जगत को रोशन किया, उसी तरह यीशु मसीह ने चौथे दिन इस धरती पर आकर दुनिया को रोशन किया। अब यीशु मसीह को शरीर में इस धरती पर आए 2000 साल हो चुके हैं, यानी आदम से लेकर अब तक 6000 साल हो चुके हैं। 6 दिन परमेश्वर ने दुनिया बनाई और 7वें दिन आराम किया। उसी तरह अब समय आ चुका है। अब वो आखिरी दिन 7वां दिन होगा जब यीशु मसीह इस धरती पर 1000 साल के लिए राज्य करेंगे। वो समय होगा आराम करने का। अब 6000 साल बाद शादी होगी, यानी मेमने का विवाह होगा, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 उसकी 7 आयत में लिखा, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ये मेमना है यीशु मसीह और दुल्हन है कलीसिया, यानी हम सब जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। पर इस विवाह से पहले कलीसिया यानी हमारा रैप्चर होगा। ये विवाह, ये मैरिज धरती पर नहीं स्वर्ग में होगी, यानी इस विवाह से पहले रैप्चर होगा, जिसके बारे में 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 उसकी 16 आयत में लिखा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अब यीशु मसीह हमें स्वर्ग लेकर जाएंगे। 7 साल हम स्वर्ग में होंगे और 7 साल इस धरती पर महाक्लेश का समय होगा। 7 साल ही हम स्वर्ग में क्यों रहेंगे, इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो में बताया है, जिसका टाइटल
टाइटल है, क्या यीशु मसीह शादीशुदा है? वो 7 साल मेमने यानी यीशु मसीह की शादी के भोज के होंगे जब हम अपने दुल्हे यीशु मसीह के साथ अपनी शादी को पूरा करेंगे। फिर उस 7 साल के समय के बाद हम यीशु मसीह के साथ और स्वर्ग दूतों की फौज के साथ इस धरती पर आएंगे और ये होगा यीशु मसीह का दूसरा आगमन, जिसके बारे में जकरिया अध्याय 14 उसकी 4 आयत में लिखा। और उस समय वह जैतून के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूरब की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा पर्वत दक्षिण की ओर हट जाएगा। और उस समय यीशु मसीह एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट को आग की झील में डाल देंगे और शैतान को 1000 साल के लिए एक बड़ी जंजीर के साथ बांध दिया जाएगा, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसकी 1 और 2 आयत में आप पढ़ सकते हैं। और फिर शुरू होगा 1000 साल का राज्य, जब यीशु मसीह खुद राजा बनकर इस धरती पर राज्य करेंगे। अब 1000 साल के बाद शैतान को फिर से आजाद किया जाएगा। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। यशाया अध्याय 46 उसकी 10 आयत में परमेश्वर ने कहा कि मैं आदि से अंत की घोषणा करता हूँ, यानी कि परमेश्वर शुरुआत से ही अंत की घोषणा कर देता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम और हवा के पाप करने पर ही यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की योजना नहीं बनाई थी। आदम और हवा के पाप करने से पहले ही परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया था। बल्कि जब दुनिया की सृष्टि की थी तब ही परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया था, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 उसकी 8 आयत में लिखा है। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। इस वचन में लिखा है मेमना, जो कि जगत की उत्पत्ति यानी जगत की सृष्टि से पहले ही घात किया गया। 1 पतरस अध्याय 1 उसकी 18 से 20 आयत में लिखा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। बाइबल की ये आयतें साफ साफ बयान करती हैं कि आदम हवा को बनाने से पहले, उनके पाप करने से पहले, यीशु मसीह के इस धरती पर आने से पहले, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले, इस धरती को बनाने से पहले ही परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को चुन लिया था। दुनिया को बनाने से पहले ही यीशु मसीह को घात कर दिया गया था। इसके बारे में मैं डिटेल में एक अलग वीडियो में बताऊंगा। अभी मेन टॉपिक ये है कि परमेश्वर ने दुनिया की शुरुआत से पहले ही दुनिया के अंत की घोषणा कर दी थी। परमेश्वर जानते थे कि आदम हवा पाप करेंगे, फिर नूह के समय लोग बुराई से भरे होंगे, फिर लूत के समय सदोम और गमोरा के लोग पापी होंगे। ये सब परमेश्वर जानता था। जिन्होंने तौबा की वो बचाए गए, बाकी सब परमेश्वर की जजमेंट के द्वारा नाश हुए। फिर वो चाहे नूह के समय जल प्रलय हो या फिर सदोम और गमोरा का आग और गंधक से विनाश करना हो। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने 6 दिनों में अपना सारा काम खत्म किया और 7वें दिन आराम किया। ये 7 दिन एक पैटर्न थे कि आने वाले समय में क्या होगा। परमेश्वर बड़ा परफेक्ट है और पूरी बाइबल पढ़कर देख लो, परमेश्वर हर काम परमेश्वर अपने परफेक्ट टाइम पर पूरे करता है। एक एक वचन पूरा होकर ही रहता है। अब पूरी बाइबल नंबर्स से भरी पड़ी है। बाइबल में नंबर्स का बहुत ही गहरा महत्व है, चाहे वो नंबर 3 हो, चाहे वो नंबर 4, 5, 6, 7 या हो 40। नंबर 7 का बाइबल में 600 से भी अधिक बार जिक्र किया गया है। 7 नंबर का मतलब है पूर्णता, संपूर्णता, परफेक्शन, कंप्लीटनेस। और इन नंबर्स के बारे में हम बाइबल में जगह जगह पर पढ़ सकते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने 7वें दिन आराम किया, याकूब ने 7 साल रेचल के लिए अपने मामा की सेवा की, यूसुफ के समय मिस्र में 7 साल बहुतायत के और 7 साल अकाल के थे। नामान ने यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाई और उसका कोढ़
जाता रहा। प्रकाशित वाक्य में ही 7 नंबर का इस्तेमाल कई बार किया गया है, जैसे 7 कलीसियाएं, 7 कटोरे, 7 मोहरें, 7 तुरहियां, परमेश्वर की 7 आत्माएं, 7 सितारे, 7 आंखें, पशु के 7 सिर। 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया था और 7वें दिन को सबत का दिन ठहराया। 6000 साल के बाद 7000वां साल आएगा, जो कि आराम का, पीस का समय होगा। वो शांति का समय होगा, जब परमेश्वर 1000 साल इस धरती पर राज्य करेंगे। और इस 1000 साल के दौरान यीशु मसीह राजा की तरह इस धरती पर राज्य करेंगे। ये सिर्फ आत्मिक राज्य नहीं होगा। यीशु मसीह शरीर में इस धरती पर होंगे और यरूशलेम में उनका सिंहासन होगा, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसकी 1 आयत से 4 आयत में हम पढ़ सकते हैं। फिर मैंने एक स्वर्ग दूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इबलीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। बाइबल बताती है कि उस 1000 साल के राज्य के दौरान हम सब यीशु मसीह के साथ इस धरती पर राज्य करेंगे। हम सब परमेश्वर की सरकार का हिस्सा होंगे और हम सबको हमारी वफादारी के हिसाब से काम दिए जाएंगे। उत्पत्ति अध्याय 1 उसकी 5 आयत में लिखा, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधेरे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, यानी शाम हुई, फिर सुबह हुई। इस प्रकार पहला दिन हो गया। अब बाइबल के अनुसार अगले दिन की शुरुआत पिछले दिन की शाम से होती है। अब सबत का दिन 7वां दिन होता है, पर वो 7वां दिन 6वें दिन की शाम से शुरू होता है। आजकल अगले दिन की शुरुआत रात के 12 बजे के बाद होती है। पहले समय में जब सूरज ढलता था, तब ही से अगला दिन शुरू हो जाता था। कई बार सूरज शाम के 4 बजे, कई बार 5 बजे, कई बार 7 बजे ढलता था और तभी से अगला दिन शुरू हो जाता था। क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस घड़ी के हिसाब से हम चल रहे हैं, उसके हिसाब से 6वां दिन पूरा नहीं होगा कि परमेश्वर का वो दिन आ जाएगा। यानी कि 6000 साल अभी पूरे भी नहीं होंगे कि परमेश्वर हमें लेने आ जाएगा और फिर हम सबत के उस 1000 साल में, शांति और आराम के उस 1000 साल में इस धरती पर यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। यानी कि आज के हिसाब से दिन का तीसरा हिस्सा अभी पूरा होता था कि अगला दिन शुरू हो जाता था। अब दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर 24 घंटों को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए तो तीसरा हिस्सा यानी शाम के 6 बजे तक अगला दिन शुरू हो जाता था। इब्रानी कैलेंडर इस दुनिया का सबसे एक्यूरेट, इस दुनिया का सबसे सही कैलेंडर है और उस कैलेंडर के हिसाब से अभी तक 5782 साल पूरे हो चुके हैं, यानी 5782 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। और अभी इब्रानी कैलेंडर के हिसाब से नया साल यानी साल नंबर 5783 ईयर 5783 25 सितंबर 2022 को शुरू होगा। बहुत से लोग अपने अपने धर्मों के हिसाब से अपने कैलेंडर यूज करते हैं और उन्हीं कैलेंडर्स के हिसाब से अपने त्योहार मनाते हैं। इब्रानी कैलेंडर दुनिया की शुरुआत से ही शुरू किया गया है। ये धरती तो बहुत पुरानी है, इसे बने 450 करोड़ साल से भी ज्यादा हो चुका है। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ें, उत्पत्ति अध्याय 1 उसकी 1 आयत और उत्पत्ति अध्याय 1 उसकी 2 आयत के बीच में करोड़ों सालों का फर्क है। परमेश्वर ने जब पहले दुनिया की सृष्टि की थी तो सब कुछ परमेश्वर ने परफेक्ट बनाया था, पर उसके बाद 2 आयत में हमें पता चलता है कि धरती सुनसान पड़ी थी, नष्ट हुई पड़ी थी। उसके बाद दोबारा परमेश्वर ने दुनिया की सृष्टि की और आदम को बनाया और उसी सृष्टि के दिनों से ये इब्रानी कैलेंडर शुरू होता है। अब दुनिया की सृष्टि को 5782 साल हो चुके हैं। अगर हम 1000 साल के 4 हिस्से करें तो तीसरा हिस्सा 750 साल तक पूरा होता है। अगर सबत का दिन तकरीबन पिछले दिन के तीसरा हिस्सा पूरा होने पर शुरू हो जाता था तो इस हिसाब से 5 दिन 5000 साल तक पूरे हुए और फिर तीसरा
हिस्सा 5750 साल, यानी कि हम तीसरे हिस्से से भी आगे आ चुके हैं और अब साल चल रहा है 5782। इसका मतलब है किसी भी समय रैप्चर हो सकता है। आने वाले कुछ सालों में, आज, कल, अगले 10 सालों में, अगले 100 सालों में कभी भी रैप्चर हो सकता है। यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए कभी भी आ सकते हैं। हो सकता है आपके बेटे बेटियां या आपके पोते पोतियां या उनके बेटे बेटियां यीशु मसीह को अपनी आंखों से बादलों पर आता देखें। परमेश्वर ने हमेशा ही अपने लोगों को चिन्ह दिए हैं, अपनी वार्निंग्स, अपनी चेतावनियां दी हैं कि सुधर जाओ, अभी भी समय है। जब भी लोगों के ऊपर जजमेंट आई तो वो बिना बताए नहीं आई। जजमेंट भेजने से पहले परमेश्वर लोगों को वार्निंग्स देते थे। परमेश्वर अपने दासों को, अपने भविष्यद्वक्ताओं को लोगों के पास भेजते थे कि अपने मन को फिराओ, अपने बुरे कामों को छोड़ो और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलो। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि कोई भी इंसान नष्ट हो। परमेश्वर ने हमेशा अवसर दिए हैं कि लोग जजमेंट से बच पाएं, नाश होने से बच पाएं। नीनवे शहर इस बात का सबूत है कि जब लोग मन फिराते हैं, जब लोग तौबा करते हैं, तो वे परमेश्वर की दया और परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करते हैं और वे नष्ट नहीं होते बल्कि बचाए जाते हैं। पर जब लोग नूह के जल प्रलय के समय और सदोम और गमोरा के समय लापरवाह हुए हैं और सुधरने की बजाय और बिगड़ते हैं और परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं, तो वो फिर बचाए नहीं जाते, बस नाश होते हैं। परमेश्वर हम सबको बचाना चाहता है। उसने अपने लोगों के द्वारा आपको अपना वचन सुनाया है। बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। रोमियो अध्याय 10 उसकी 13 आयत में लिखा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फैसला आपको करना है, बचना है या नष्ट होना है, स्वर्ग जाना है या नर्क में हमेशा के लिए हमेशा की आग में सड़ते रहना है। अगर आपके आसपास कोई चर्च नहीं है तो चिंता ना करें, क्योंकि उद्धार पाने के लिए आपको चर्च जाने की जरूरत नहीं है। चर्च जाना जरूरी है पर उद्धार आप घर पर ही पा सकते हैं। बाइबल में रोमियो अध्याय 10 उसकी 9 आयत में लिखा, यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यानी कि आपको सिर्फ अपने मुंह से बोलना है और विश्वास करना है। अगर आप यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करना चाहते हैं तो ये प्रार्थना मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ और मैं मानता हूँ कि मैंने पाप किए हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए इस धरती पर आए, मेरे लिए आपने कोड़ों की मार को सहा, मेरे लिए आप क्रूस पर मरे और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने पापों से तौबा करता हूँ और अपनी पुरानी पाप वाली जिंदगी से मुंह मोड़ता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे दिल में आए, मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता, अपना लॉर्ड एंड सेवियर ग्रहण करता हूँ। आमीन। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि अंत के समय की कौन कौन सी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। यीशु मसीह को क्रूस पर शुक्रवार के दिन ही क्यों चढ़ाया गया? यीशु मसीह का नाम स्वर्ग में क्या है? यीशु मसीह इस धरती पर बिना जन्म लिए ही प्रकट हो सकते थे, फिर उन्होंने एक औरत के जरिए जन्म क्यों लिया? क्यों वो एक इंसान बनकर इस धरती पर आए? आने वाली वीडियोस में प्रार्थना करने के गहरे गहरे भेदों को आपसे शेयर करूंगा। परमेश्वर के वचन से जुड़े गहरे भेदों की वीडियोस को देखने के लिए होली स्पिरिट प्रोडक्शंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें, ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर वीडियो आपके फोन में जरूर पहुंचे। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस के बैंक अकाउंट में या QR कोड के जरिए भी हमें अपनी डोनेशंस भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।